ये बन जाओ, चाहे कथा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, जंगल में चले जाओ, चाहे हिमालय में चले जाओ, मन तुम्हारा जब तक संसार में आसक्त है बंधन है। चेतो खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। और भगवान में आसक्त हो गया बस मुक्त हो गए। तो इसलिए हमारे मन में भक्ति आई कि भगवान आ जाएगा। और मन में भक्ति कैसे आएगी? भक्ति महारानी का श्रृंगार करो। जैसे आपको मैं है तो सुनने में गंदी बात, लेकिन अनुभव की बात है। हम संसार में रहे, अच्छाई का अनुभव भी होता है, गंदगी का भी होता है। जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो कुछ ऐसे लड़के थे जो बड़े चरित्रहीन थे। वो बड़े लड़कियों को चक्कर में ले लेते थे, किसी को कुछ ला दिया, किसी को कुछ ला दिया, उसके पसंद की चीज, और वो उनके प्रभाव में आ जाती थी। बहुत पैसे वाले थे। तो उसी तरह से जैसे किसी स्त्री को रिझाना है तो बढ़िया बढ़िया हार लाओ, मोतियों का हार लाओ और अच्छी सुनहली साड़ी लाओ, ये सब भेंट करो तो अपने आप आ जाएगी तुम्हारे चक्कर में। वैसे ही यहां भक्ति महारानी को अगर भीतर लाना है तो भक्ति महारानी का श्रृंगार करो। वो श्रृंगार क्या है सुनो। इससे भक्ति महारानी तुम्हारे हृदय में आएंगी और उनको देख करके भगवान आ जाएगा। भक्ति महारानी का श्रृंगार क्या है? बोले श्रद्धा, सहित कथा सुनना। कथा क्या है? कथा सुनने से क्या होगा? बोले कथा एक उबटना है। उबटना तो अब तुम लोग नहीं जानते होगे, अब तो साबुन लगा लेते हैं। पुराने जमाने में उबटना, उसको सरसों को पीस करके और उसको रगड़ते थे तो उससे खाल में, हड्डी में ताकत भी आ जाती थी और मैल भी छूट जाता था। साबुन से तो खुशबू होती है, खुशकी। तो उबटना ये कथा है। रोज कथा सुनो। इससे मैल क्या है? अभिमान। रोम रोम में अभिमान भरा हुआ है। इस अभिमान से ही काम क्रोध पैदा होते हैं। मैं सुंदर पुरुष हूं, ये सुंदर स्त्री है, ये भोग बुद्धि अभिमान से आता है। मैं भोगता हूं। अभिमान नहीं रहेगा तो काम क्रोध पैदा नहीं होगा। काम क्रोध पैदा तभी होता है जब मैं भोगता हूं, मैं भोगने वाला हूं। मैं, यही काम क्रोध को पैदा करता है। तो अभिमान अगर नहीं रहेगा तो न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोह रहेगा। मैं, अभिमान माने मैं पना मिटा और काम क्रोध मोह सब खत्म हो गए। मैं, ये अभिमान मैल है। इस मैल को छुड़ाने के लिए कथा का उबटना, उबटना नहीं समझते हो तो साबुन समझ लो। उस उबटने में
सुगंध डाला जाता है। तो श्रद्धा तो है फुलेल, उस श्रद्धा के साथ कथा सुनोगे तो फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। श्रद्धा पहली चीज है। तो श्रद्धा के साथ कथा सुना, उससे क्या हुआ, जो हमारे भीतर भक्ति की प्रतिमा, उसका मैल सब चला गया। किसी नायिका का शरीर स्वच्छ करने के लिए उबटना की जरूरत पड़ती है, तो उससे अंग अंग में, रोम रोम में ये मैं घुसा हुआ है, अभिमान। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं छूता हूं, मैं जाता हूं, मैं चलता हूं, मैं उठता हूं, बैठता हूं। ये मैं जितना है, ये भक्ति की कृपा से दूर हो जाता है। तो अब समझिए, जब तक मैल है तब तक वो नायिका वृत्ति नायिका है। वृत्ति ही भक्ति बनती है, वृत्ति ही माया बनती है। और उस मन की वृत्ति, वृत्ति माने मन समझ लो तुम, उस वृत्ति रूपी नायिका को श्रद्धा के साथ जब कथा तुमने सुना, तो उसका मैल चला गया, शरीर सुंदर हो गया, निर्मल हो गया। और फिर स्नान करने की जरूरत होती है। कथा सुन के आए, उसका चिंतन किया, तो वो स्नान से स्नान हो गया। अब जब निर्मल मन हो गया, यानी गंदगी चली गई, तो उसको, उस नायिका को कपड़ा पहना दो, नंगी मत रखो। नम्रता का कपड़ा, साड़ी पहना दो, और संत सेवा आदि करके, मानसिक सेवा करके भक्ति महारानी के श्रृंगार करो, और जिससे ठाकुर जी श्री जी मिल जाएंगे। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा सबकी जननी है। ये हम बता रहे थे इस विषय में कि जाचली ऋषि थे, समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे थे, और साधारण तपस्या नहीं किया उन्होंने, खड़े होकर के समुद्र के किनारे तप कर रहे थे। बड़ी बड़ी जटाएं थी। पक्षियों ने समझा, वो हिलते डुलते नहीं थे, खड़े होकर तप कर रहे थे। तपस्या हर आदमी नहीं कर सकता, कठोर तप। तो पक्षियों ने समझा, कोई पेड़ का ठूंठ है, इसकी जटा में घोंसला बना लो। जटा में घोंसला बना लिया। 4 महीने बाद उन्होंने अंडा दिया। वैसे ही खड़े हैं वे, हिल भी नहीं रहे हैं। उनको पता पड़ता था कि पक्षी आए, उड़ गए, अंडा दिया, लेकिन वो तपस्या में लीन थे, हिले डुले नहीं। पक्षी अंडे, कुछ दिन में अंडों में से पक्षी चिड़िया निकली, और चिड़िया निकलने के बाद वे धीरे धीरे उड़ने लग गई, और उड़ गई, कई कई दिन तक नहीं आती थी।
वो खड़े ही रहते थे। ऐसा कठोर तप हर आदमी कर नहीं सकता। 15-15 दिन तक बच्चे नहीं आते थे, खड़े रहते थे। देखो, गर्व आया और सब तपस्या नष्ट हो जाती, अहम भाव आया। जितने शुभ कर्म हैं अहम भाव के आते ही खत्म हो जाते हैं। मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना, ये मैं आया और सब सत्कर्म खत्म हो जाते हैं। इसको भागवत में प्रमाण ले लो कि मैं आया और सब खत्म भजन। पहले स्कंद में 17वें अध्याय में ये बात लिखा है कि तपा शौचम दया सत्यम इति पादा 24। धर्म के 4 चरण हैं, तप, शौच, दया, सत्य। तो ये नष्ट कैसे होता है? स्मय संग मदई। स्मय माने अहंकार आया और तप खत्म हो गया। मैं आया और सब खत्म। आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है, मद से दया। ये बड़ी बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, ये नहीं छूटती है भाई। मैंने इतनी सेवा किया, मैं 2 घंटे तक बुहारी लगाया, मैंने इतना दान दिया, मैंने ऐसा भंडारा किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मैं नहीं छूटता है। ये मनुष्य के सत्कर्मों को जला देता है। तिमिर गयो रवि उदय सो, अंधकार सूर्य की किरणों से जाता है। तिमिर गयो रवि उदय सो, मोह गयो गुरु ज्ञान। गुरुजनों के पास ज्ञान से मोह चला जाता है। और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान आया, सब खत्म। तो उन्होंने कोई व्यभिचार नहीं किया, खड़े हैं, संग्रह नहीं कर सकते, भोग नहीं कर सकते। खड़ा खड़ा आदमी जो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, वो क्या संग्रह करेगा, भोग क्या करेगा? अहम भाव आ गया कि मैंने ऐसी तपस्या किया कि बच्चे इतने साल से हमारे, अहंकार हृदय माया। बस उसी समय आकाशवाणी भई, हे जाजले। चौंक गए, कहां से आवाज आ रही? फिर आवाज आई, जाजले। मतलब कौन है भाई? कोई दिखाई नहीं पड़ता है, तुम कौन हो बोल रहे हो? कहां से बोल रहे हो? आकाशवाणी में शब्द आया, तुमने जो तप किया वो अहंकार से नष्ट हुआ। अरे समझ गए, तो कोई दिव्य वाणी है, कोई दिव्य पुरुष है जो हमारे मन की बात जान गया। मैंने मन में सोचा ही था कि मैंने ऐसा तप किया, और हे जाजले, तुम तुलाधार वैश्य के पास चले जाओ और वहां पर उनके ज्ञान से तुमको
अहम भाव नष्ट हो जाएगा, तब तुम्हारा तप प्रकाश देगा। बोले कहां है वो? बोले अपनी दुकान पे है। बनिया कहां मिलेगा? दुकान पर। पहली तो बात ये बेड़ी बेइज्जती की, हजारों साल तप किया, एक बनिया की दुकान पर जाना पड़ेगा ज्ञान लेने के लिए, और बनिया जो तराजू तोल रहा है। अब आकाशवाणी वही तो जाना पड़ेगा। चले वो, दुकान थी उनकी बाजार में, मार्केट के बीच में, और किसी ने कहा नमक देना, तुलाधार 1 किलो, ले भाई नमक। किसी ने कहा 1 किलो बूरा तोल दे, हाँ बूरा तोल दिया। 1 किलो घी दे दे, तराजू पे हमेशा। ये पहुंचे वहां बाजार में, बहुत सी दुकानें थी, मार्केट माने एक दुकान थोड़ी होती है। सोचने लग गए कि अब हम किससे पूछें कि तुलाधार वैश्य की दुकान कौन है। उतने में दूर से एक दुकानदार चिल्लाया, आइए महर्षि जाजिले, आइए आइए। अरे ये कौन है? हमारा नाम भी जानता है, ये कौन है? देखा तो एक दुकान दूर थी, वहां पे एक बनिया तराजू तैरूर तोल रहा था। चले आगे, आइए आपको आकाशवाणी ने भेजा है। अरे भाई सब कुछ जान गया, इस तराजू तोल तोल के सब जान गया। होता बनिया खाली डंडी में तराजू तोल रहा है, सब हमारा बाप बन गया। हम गए बैठे, बोले बैठिए जाजली ऋषि बैठिए। अरे बोले भाई तुम तो सब जानते हो। बोले हाँ, मैं भगवान की कृपा से सब जानता हूं। आपने बड़ा कठोर तप किया था, आपके अंदर अहंकार आया था, भगवान की कृपा से आकाशवाणी भई कि अरे तुम जाओ, मेरे पास भेजा गया, बैठिए। तो उन्होंने कहा भाई तुम मुझे उपदेश दो। अब महर्षि जाजली एक बनिया से उपदेश ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे ऋषि, देखिए संसार में सबसे बड़ी मैल है अहम। अहम आने से जीव के अंदर श्रद्धा आदि गुण चले जाते हैं। जब श्रद्धा चले जाएंगे तो काय को कथा सुनेगा, स्वयं सिद्ध बन जाता है। और हे ऋषि, ये वही का वाक्य है महाभारत का, इसको हमने अनेक आचार्यों के पुस्तकों में देखा पढ़ा। अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप प्रमोचनी। सबसे बड़ा पाप है अश्रद्धा करना, चोरी छिनारी से भी ज्यादा बड़ा पाप है। परमम पाप सबसे बड़ा पाप है। यही हम जैसे लोग दिन रात किया करते हैं, कहीं किसी की निंदा करते हैं बैठ के, किसी कुछ ऐसा गोपाल दास ऐसा गड़बड़ है, वो बलराम दास ऐसा गड़बड़ है, यही सब अश्रद्धा की बातें करते हैं, अश्रद्धा सिखाते हैं, अश्रद्धा पैदा करते हैं, अश्रद्धा पैदा कराते हैं। श्रद्धा पाप प्रबोचनी, और श्रद्धा से बढ़कर के पाप को जलाने वाली कोई दुनिया में चीज नहीं है। जब तब ये सब कुछ नहीं है श्रद्धा के आगे। उन्होंने भी कहा, एक तरफ गंदा अन्न है, एकदम पवित्रता से अन्न बनाया गया। बोले
श्रद्धा वाले का वो गंदा अन्न पवित्र है और अश्रद्धा वाले का बढ़िया नहा धो करके और पवित्रता से वो गंदा है। क्योंकि श्रद्धा ही मनुष्य की शोधित करने वाली है। राम ने सबरी का जूठन खाया था, एक नीच भीलनी का चाखा हुआ बैर क्यों खाया था? क्योंकि परम पवित्र था वो। श्रद्धा और प्रेम ये उस वस्तु को पवित्र बनाते हैं। और बड़े बड़े विद्वान पंडित पुजारियों ने अन्न बनाया था, दुर्योधन ने ऐसा भोजन बनवाया था, वो भगवान ने छुआ भी नहीं, वो गंदा था। तुलाधार ने उपदेश दिया कि उदार व्यक्ति का अन्न खाना चाहिए, कृपण का नहीं। कोई उदार है भला बेचारा दिल का, उसका अन्न खा लो, पवित्र है। कंजूस का अन्न खाओगे तो उसमें पाप लिप्त रहता है, वो तुमको नाश कर देगा। इसीलिए हे ऋषि, मनुष्य का सबसे बड़ा तप है आत्मयजन, आत्मयाजी। ये वही का शब्द है। आत्मयाजी को यज्ञ में दूध नहीं है, घी नहीं है, लेकिन अपने अंतःकरण को वो हर समय श्रद्धा आदि गुणों से सजाता है, तो उसको यज्ञ के लिए दूध घी की जरूरत नहीं है। गौरज ही उसको उसके यज्ञ को सफल कर देगी। न दूध की जरूरत है, न घी की जरूरत है, न तो आत्मयजन कैसे होता है? उसी आत्मयजन को बता रहे हैं कि पहले श्रद्धा का फुलेल डाल करके और कथा सुनो, इससे तुम्हारे रोम रोम जो मैल है, अहम की बैठी हुई अनादिकाल की मैल है, वो चली जाएगी। कहते हैं श्रद्धाई फुलेल औबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। अंग अंग में मैल है। बोले कैसे? बोले आंख में मैल है, कान में मैल है, नाक में मैल है, रोम रोम में मैल है। अहंकार का मैल जो भक्त होता है उसमें से मैं हट जाता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपं विसृजन् गृणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। देखता वो भी है, लेकिन मैं देखता हूं, ये मैं हट जाता है। सुनता है वो भी, लेकिन मैं सुनता हूं, इससे मैं हट जाता है। खाता है वो भी, लेकिन उससे से मैं हट जाता है। छूता है, उससे से मैं हट जाता है। सूंघता है, मैं हट जाता है। ये गंदगी है। हर इंद्री में, रोम रोम में गंदगी घुसी हुई है मैं की।
और इसीलिए जहां मैं है वहां आसक्ति है। मैं ही जाके चिपकता है संसार में। मैं नहीं रहेगा तो आसक्ति नहीं रहेगी। फिर वो जो कर्म करता है भगवान के लिए होता है, आसक्ति रहित कर्म करता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। 5/8, 9, 10 5वें स्कंद गीता जी में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। ब्रह्म में आधार बना के कर्म तभी होगा जब तुम्हारी आसक्तियां संसार से हट जाएंगी। आसक्ति तुम्हारा अपने शरीर में है, अपनी अहंता में है, भगवान के लिए कर्म नहीं कर पाओगे। आसक्ति परिवार में है, अपनी स्त्री पुत्र आदि के लिए कर्म करोगे, भगवान के लिए नहीं कर पाओगे। आसक्ति तुम्हारी अपने शरीर में, मन बुद्धि में है, अहंता में है, भगवान के लिए कर्म नहीं कर पाओगे। तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे इस कमजोरी को। भगवान के लिए जब मनुष्य कर्म करता है तो उसकी पहचान होती है। क्या है? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा। निराशी कभी कामना पैदा नहीं होगी। जब भगवान के लिए सब समर्पण कर दिया तो भूखे बैठे हैं तो भी कामना लड्डू की नहीं आएगी, भोजन की नहीं आएगी। हमको भोजन की कामना हो रही क्योंकि हम शरीर में आसक्त हैं। भोग की कामना क्यों? भाई इंद्रियों में आसक्त हैं। धन की कामना क्यों? भाई जड़ संसार में आसक्ति है, जड़ संसार में। अगर भगवान के लिए कर्म होता तो कामना पैदा न होती। निराशीर निर्ममो भक्त्वा। निराशी मने कामनाएं कभी पैदा नहीं हो सकती। कामना पैदा होने का मतलब है कि हमारी भगवान में आसक्ति नहीं है। ढोंग करते हैं हम भगवान की भक्ति का, आडंबर करते हैं, चाहते हैं नोट का बंडल आ जाए, लड्डुओं का थाल आ जाए हमारे सामने। इसीलिए भगवान में कर्म तभी होगा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जब समस्त आसक्तियां चली जाएंगी। स्त्री पुत्र की नहीं है, वो तो है ही है, जाना ही है। हमारे बाबा जी बन गए शरीर में आसक्त है, इंद्रियों में आसक्त है। स्त्री फिस्त्री बेटा बेटी तो बहुत मोटा संसार है, ये सूक्ष्म संसार है जिसमें अहंता ममता में ये नहीं छूटता है। इसलिए जब मनुष्य संगम त्यक्त्वा करोति यः, तब उसको लिप्यते न स पापे न पद्म पत्रमिवाम्भसा। चतुर लोग आसक्ति को छोड़ के कार्य करते हैं, वही साधक हैं, वे योगी हैं, वही भक्ति योगी ज्ञान योगी हैं। हम जैसे मूर्ख इस बात को समझ नहीं पाते। 5/11 कायेन मनसा बुद्ध्या संगम त्यक्त्वा करोति यः योगिनः कर्म कुर्वन्ति
संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। चतुर लोग जो होते हैं वो शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से काम करते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं कि ये आसक्ति तो नहीं है। कायर्न मुंसा बुद्धिया केवल इंद्रिय रपी। आसक्ति अगर हट गई तो कामना पैदा नहीं होगी, नहीं होगी। भूख लगी है, भोजन नहीं मिला है, कामना पैदा नहीं होगी। बोले ऐसा कैसे? बोले ऐसा होता है, जब भी तो महापुरुषों ने लिखा है, जैसे राखो तैसे रहो रे। जैसे राखो तैसे रहो रे। वाह मेरे नाथ वाह। ऐसा विश्वास जाए, ऐसा विश्वास आ जाए, कभी दुख नहीं व्यापेगा। भूखे मर रहे हैं तो भी मस्त हैं। आसक्ति वाला तो 50 रुपया का नोट गिर जाएगा, उसी में छाती कूटेगा। प्रार्थना भी नहीं करता कि प्रभु हमको भूख लगी, रोटी दे दो। जानत हो, वाह क्या वाणी है। ताली नहीं बजाओ। जानत हो दुख सुख सब जन के। जान ताली की जगह गाओ, पद याद हो जाएगा। ताली बजाने से क्या होगा? भगवान क्या जानते नहीं कि तुमको आज रोटी नहीं मिली है? प्रभु हमारे घर में आज अन्न नहीं है। अरे भगवान को जानते नहीं है? तुम्हारी तरह मूर्ख है, वो सब जानते हैं। प्रार्थना क्या करता है? प्रभु पैसा नहीं है। अरे क्या भगवान जानते नहीं है? पैसा मांगता है, सब जानते हैं, तो तू मांगता क्यों है? तूने समझ लिया है भगवान भी मूर्ख है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है। अरे भगवान सब जानता है, मांगता क्या है? प्रभु हमारी बहू बीमार है। अरे तो भगवान जानता नहीं क्या तेरी बहू बीमार है? जानत हाँ दुख सुख सब जन के। मुख करी कहा कहो रे, कहो रे। भगवान से मांगता है, तू भगवान को मूर्ख समझता है। जैसे राखो तैसे रहो रे। कामना मत ना। भूखा बैठा है, बैठा रहे मस्ती में। कबहुक लहो कबहुक भोजन लहो कृपा निधि। कबहु मिल गया खा लिया, नहीं मिल गया तो कबहू भूख सहारे सहारे। कबहू भूख
कब हुक भोजन लहो कृपा निधि। कब हुक भूख सहाने सहारे, जैसे राखो तैसे रहारे। देखो पद तो बहुत बड़ा है, समय हो गया पूरा। यही बात भगवान ने कहा है, सदा संतुष्ट रहो। भूखे हो तो भी संतुष्ट रहो, बीमार हो तो भी संतुष्ट रहो, मरण शैया पे पड़ो तब भी संतुष्ट हो। देखो 12वां अध्याय गीता में 18वां श्लोक, 14वां भी कई बार कहा है, संतुष्ट सततम योगी। 14 मिला, 12/14 है। हाँ, सततम माने 24 घंटा संतुष्ट है, भूखा है प्यासा है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। और 18वें में देखो, अनिकेत स्थिरमतिर संतुष्टो ये केनचित। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये केनचित। निंदा है उसमें भी संतुष्ट है, कोई बुराई कर रहा है तो उसमें संतुष्ट हो गए, इसको भक्त कहते हैं। ये नहीं कि आंख नाक सिकोड़ लिया। ये असली चीज है, असली भक्ति है, भगवान ने बताया। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये निकेन में जो कुछ परिस्थिति सामने आ गई, मान की आ गई, अपमान की आ गई, हानि की आ गई, लाभ की आ गई, जय की आई, पराजय की आई, सब में संतुष्ट रहना सीख लो, बस यही भक्त है। ये नहीं कि साहब बहू बीमार हो गई तो जय प्रभु, जय अब कौन रोटी बनाए के देगा, अब मैं तो क्या खाऊंगा पीऊंगा, मर रहे हैं ससुर। अरे वो तो मरेगी, तुम्हारे कहने से बचेगी थोड़ी, तुम गांठ की भक्ति और नष्ट कर रहे हो। संतुष्ट सततम, सदा संतुष्ट रहना सीख लोगे तो भगवान की भक्ति मिल जाएगी, और उसके प्रभाव से तुम्हारे कर्म भोग भी कहो तो टल जाए, मरती बहू भी बच जाए। हम ये नहीं सिखा रहे, कामना नहीं सिखा रहे, लेकिन ऐसा नहीं समझना। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि तुम्हारे में सच्चा संतोष आ जाएगा, तो ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तुम्हारे लौकिक काम स्वयं हो जाएंगे। अच्छा, किसी से कहा दो कि भाई संतोष सीख लो तो तुम्हारा जो बहू बीमार है ठीक हो जाएगी। अच्छा महाराज, अब हम संतुष्ट हो गए, अब बिल्कुल संतुष्ट हो गए, अब जा रहा हूं, ठीक हो जाएगी ना। अरे संतुष्ट हो गए अक्षर से कहने से नहीं, ठीक हो जाएगी ना, ठीक हो जाए, घबरा तो रहा है, संतुष्ट कहां है। संतोष तू समझा ही नहीं संतोष क्या है, खाली जवान से कहता है हाँ महाराज हमने संतोष कर लिया, संतोष कर लिया। अरे ऐसे नहीं, सम्यक तोष, तुष्टि हृदय में, उसको संतुष्टि कहते हैं। देखो संतुष्टि क्या है, 3 चीजें होती हैं। ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में आखिर में बताई, भक्ति परेशान भो विरक्ति अन्यत्र चैछत्र के एक काला प्रपद्य मानस यथा स्नतः स्यु तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। आप भूखे थे कई दिन के,
और किसी ने थाल ला करके रख दिया, लो भाई प्रसाद पाए लो। देखा उसमें लड्डू भी है इसमें, तो चूरमा भी है। तो आधा संतुष्टि तो देख के हो गई, अभी मुंह में गया भी नहीं है। तो तीन बातें होती हैं, तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। तुष्टि माने मन में संतोष, पुष्टि माने खा लिया तो शरीर में ताकत आ गई, अक्षुद पाय माने भूख भी चला गया। तीनों एक साथ होंगे। ऐसा नहीं कि भोजन आज करो, कल भूख जाएगी और परसों ताकत आएगी और 4 दिन बाद संतुष्टि आएगी। संतोष तो पहले आ जाता है, ओ थाल में चूरमा आ गया, खुश हो गया। जैसे बच्चे को दिखा दो पेड़ा, तो खाया नहीं उसके पहले हंस जाएगा। लड़कियां नाम लेके सुनते हंसने लग गई हैं, अभी तो पेड़ा आया भी नहीं है। ये संतोष का उदाहरण है कि मन में प्रसन्नता होने लग जाती है। लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, चूरमा, अरमा, इनके नाम से ही संतोष आने लग जाता है। तो मन में जो तोष है, भक्त को लड्डू नहीं मिला तब भी संतुष्ट है। अब समझ लो फर्क। हम जैसे लोगों को जब लड्डू आता है जब संतुष्ट होते हैं, जब लड्डू मुंह में जाता है जब संतुष्ट होते हैं। अब भक्त लड्डू नहीं मिला, मुंह में नहीं गया, भूखा है लेकिन संतुष्ट है। अंतर समझ लो। हम लोगों को जब नोट का बंडल आ गया, आज का दिन अच्छा है हर आदमी कहता है इस बात को। गुरु पूर्णिमा माने गुरु लोगों का सीजन। उस दिन गुरु लोगों का संतोष बहुत होता है लेकिन वो हम जैसे गुरु लोगों को, जो सच्चे गुरु हैं, वो तो सदा संतुष्ट हैं। उनका सीजन वीजन नहीं होता, गुरु पूर्णिमा नहीं होती है। वो तो संतुष्ट संतुष्ट सततम योगी, सदा संतुष्ट है। कबहु कु भोजन लहो कृपा निधि, कबहु कु भूख सहारे, जैसे राखो तैसे रहो। इसलिए ये जो गुण हैं, जो जिनसे कि भक्ति महारानी का श्रृंगार होता है, वो यही है कि श्रद्धा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ कथा सुना, सत्संग किया, बोले उससे अंग अंग की माइल चली गई। रोम रोम में जो गंदगी थी अहंता की, वो चली जाती है। उसके गंदगी के जाने के बाद फिर भक्ति महारानी का श्रृंगार किया जाता है। ये अभी प्रसंग आगे चलेगा।